मैं जानती हूँ ननद जी, लेकिन क्या है ना, जब मैं प्रेस करने आई थी तो बिजली नहीं आ रही थी, इसलिए नहीं कर पाई। वाह 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 वाह, भाभी जी कोई बहाने बनाना तो आपसे सीखे। आपसे तो किसी काम को कहना ही बेकार है। आप तो यही चाहती हैं कि मैं घर में ही पड़ी रहूं, कभी अपनी सहेलियों के पास ना जाऊं। अरे अरे ननद जी, आप तो गुस्सा हो गई। मैं कहाँ ऐसा चाहती हूँ, आप खूब बाहर जाइए। मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, आपने तो छोटी सी बात को बेवजह ही बढ़ा लिया। लाइए मैं अब प्रेस कर देती हूँ। दिव्या ने स्वरा के कपड़ों को प्रेस किया और फिर कपड़े पहनकर स्वरा अपनी सहेलियों से मिलने चली गई। सारी सहेलियां बैठकर गप्पे मारने लगी। और सुना स्वरा, तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छी ही है, तुम बताओ। अब मैं क्या ही बताऊं, मेरी तो भाभी ने मेरी माँ और मेरा जीना मुश्किल कर दिया। दोपहर तक सोती हैं और सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है, और उठने के बाद भी महारानियों को नाश्ता बना हुआ चाहिए। तो उसकी इतनी नौकरी क्यों बजाती है? अगर ज्यादा सर चढ़ रही है तेरी भाभी तो घर से निकाल दे। बस यही तो पॉसिबल नहीं है, वरना कर दे। वैसे तेरी भी तो भाभी है स्वरा, तू बता वो कैसी है? मेरी भाभी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, उनके जैसी तो मैंने किसी की भी भाभी नहीं देखी है। सारे घर के कामों को बड़ी ही अच्छे तरीके से करती है, और वो भी रफ्तार के साथ। सच में मेरी भाभी मेरे लिए तो बेस्ट है। हाँ लकी, अभी कुछ दिनों के बाद मेरे भी भैया की शादी है। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी तेरे जैसी ही भाभी मिले। वो तो चिराग लेकर ढूंढने पर ही मिल सकती है। सही कहा। सारी सहेलियां हंसने लगी। वैसे तो स्वरा अपनी भाभी के लिए बहुत ही कड़वी थी, लेकिन ये थे तीखी ननद के मीठे बोल। स्वरा दिल से अपनी भाभी को पसंद करती थी, लेकिन कभी भी जताती नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, ननद जी मेरा व्रत है, आप जरा मुझे इन चावलों में नमक चखकर बता दीजिए। आपसे अंदाजे से डाला नहीं जाता है क्या? एक बार बता देती तो। अच्छा ठीक है, लाइए चखाइए। स्वरा ने चावलों में नमक चखा। भाभी जी, आपकी शादी हुए 2 साल होने को आ रहे, लेकिन आज भी आपसे अच्छा खाना बनाना नहीं आया। क्या हुआ, ये अच्छे नहीं बने हैं क्या? क्या इनमें नमक मिर्ची में से कुछ कम है? क्या मैं इनमें कुछ डालूं? बस अब आप इनमें कुछ भी मत करना, यही आपकी खाना बनाने की लास्ट लिमिट है। अगर कुछ और किया ना तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। स्वरा दिव्या को सोच में डालकर चली गई। वो कभी भी किसी भी चीज में उसकी तारीफ नहीं करती थी। ऐसे ही एक बार दोनों ननद भाभी बाजार गई हुई थी। ननद जी, ये वाली साड़ी कैसी लग रही है? ये वाली ठीक ठाक है। क्या? बस ठीक ठाक? अच्छा, तो मैं कोई दूसरी पसंद कर लेती हूँ। आपने कुछ लिया क्या ननद जी? हाँ, मैंने ये एक सूट खरीदा है। अच्छा, आपने तो मुझे दिखाया तक नहीं। दिखाइए कैसा है। घर चलिए, मैं आपको वहां दिखा दूंगी। अच्छा ठीक है। अब जल्दी कीजिए भाभी जी, पूरा दिन यहाँ ही नहीं रहना है, घर जाकर आपको काम भी करने हैं। उनकी परवाह नहीं है क्या? हाँ ननद जी, चले जाएंगे। अब कितने दिनों बाद तो ऐसे साथ आने का मौका मिला है। चलिए ना, पानी के बताशे खाने चलते हैं। पानी पूरी? हाँ आइए। दिव्या स्वरा को हाथ पकड़कर पानी के बताशे की ठेली तक ले आई। भैया जरा बनाइए फुल चटपटा पानी का बताशा। और आप कैसा खाएंगी ननद जी? मैं थोड़ा सा मीठा खाऊंगी। कमाल है, हर वक्त तीखा बोलने वाली मेरी ननद जी को मीठी पानी पूरी खानी है। दिव्या की इस बात पर इससे पहले स्वरा कुछ बोलती, वहीं खड़ी हुई एक बुढ़िया बोली, मीठा या तीखा तो ननदे भाभी की हरकतों पर बोलती हैं। तुम्हारे काम ऐसे होंगे जो तुम्हें तीखा सुनने को मिलता है। उस बुढ़िया की बात को सुनकर दिव्या उदास हो गई, लेकिन उसकी हिमायत में स्वरा बोली, आपकी बहू ने शायद आपका जीना हराम किया हुआ है, तभी तो आपको इतना एक्सपीरियंस है अम्मा जी। मेरी बहू के बारे में तो बिना जाने कैसे बोल सकती है? हाँ, तो फिर मेरी भाभी जी को भी बिना आप जाने कुछ भी कैसे बोल सकती हैं? अपनी ननद को खुद की तरफदारी करता देख
दिव्या काफी खुश हुई। उस बूढ़ी औरत का भी मुंह बंद हो चुका था। दोनों भाभी और ननद ने एक साथ मिलकर गोलगप्पे खाए और रास्ते में। ननद जी शुक्रिया, आज आपने उस बूढ़ी अम्मा को अच्छा सबक सिखाया। ज्यादा खुश मत होइए भाभी जी। स्वरा ऐसे बोलती हुई अपनी भाभी को घर ले आई। रोजाना घर का सिलसिला ऐसे ही जारी था। स्वरा हमेशा अपनी भाभी को तीखा तीखा सुनाती थी और दिव्या मिठास से उसकी बातों का हल निकालती थी। दिव्या बहू, मैंने तुझसे यहाँ की सफाई करने को बोला था, अभी तक की क्यों नहीं? माँ जी, वो मैं ना नाना जी के बालों में तेल लगा रही थी, अब कर देती हूँ ना। ओहो भाभी जी, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या मैं आपको कामों में उलझाए रखती हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस रहने दीजिए। मैं जानती हूँ आप काम ना करके देरी का इल्जाम मेरे सर ठोक रही हो। अरे चुप हो जा स्वरा, चुप हो जा। तो क्यों मैल का बैल बना देती है? तेरी भाभी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं तुझे इसकी हर बात टेढ़ी ही क्यों लगती है। क्या मतलब है माँ आपका? मेरे क्या सर पर सींग है? जिस तरह तू अपनी भाभी का पीछा घेरे रखती है ना, उसे देखकर तो यही लगता है। माँ, आपसे अब मैं क्या बोलूं? मैं जा रही हूं। स्वरा गुस्सा करती हुई अपने कमरे में चली गई। माँ जी, नाना जी की तो आदत है ऐसे ही बोलने की, आपने उन्हें बेवजह ही डांट दिया। मैंने उसे बेवजह नहीं डांटा है, वो बेवजह तेरे पीछे पड़ी रहती है, उसकी चिंता मत कर। वैशाली ने दिव्या को ऐसे बोलकर चुप करा दिया, लेकिन दिव्या का मन नहीं मान रहा था। वो अपनी ननद के कमरे में आने लगी। अभी वो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी दिव्या ने दरवाजे पर खड़े होकर सुना, यार आज मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? क्या तेरी भाभी जी ने कुछ बोला? नहीं, भाभी ने तो कुछ भी नहीं बोला। वो बेचारी क्या कहेंगी, उन्हें तो जैसे नचाते रहो वैसे ही नाचती रहती हैं। मेरी भाभी तो बड़ी भोली है। हाँ, माँ ने आज मेरा मूड खराब कर दिया। चल, माँ की बातों पर क्या मुंह बनाना, अब माँ है तो गलतियों पर डांटेंगी, अपना मूड अब सही कर ले। वैसे बात क्या हुई थी? बस कुछ नहीं, मैं अपने तीखे से अंदाज में ही अपनी भाभी से बोल रही थी तो माँ ने उनकी हिमायत लेते हुए मुझे सुना दिया। वैसे मैं भी अपनी भाभी से कुछ ज्यादा ही तीखा बोलती हूँ, पर एक तरह से वो सही भी है। मुझे मेरी भाभी से कोई शिकायत नहीं है, बस हाँ, मेरा मिजाज ही ऐसा है। स्वरा की दिव्या ने सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो स्वरा के सामने नहीं आई, बस मुस्कुराती हुई घर के कामों में ही लग गई। कुछ देर के बाद स्वरा अपना मूड सही करके नीचे आई और बोली, भाभी, मैं इतनी देर से कमरे में नहीं थी, आपने एक बार भी आकर मेरा हालचाल नहीं पूछा। माँ से मुझ पर डांट पड़वाकर आपको बहुत मजा आया होगा ना? बस कीजिए ननद जी, अब और कितना गुस्सा करेंगी? जानती है, गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लीजिए ठंडी ठंडी लस्सी लीजिए, दिमाग शांत हो जाएगा। स्वरा के पास दिव्या लस्सी रखकर चली गई। स्वरा ने गट गट लस्सी चढ़ा ली। कैसी लगी ननद जी? कैसी लगती, बस ठीक ठाक ही थी। भाभी जी, आपसे ज्यादा अच्छे खाने की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। स्वरा ऐसे बोलती हुई वहां से चली गई। दिव्या अपनी ननद को जानती थी तो उसे भी बुरा नहीं लगा। दिव्या मुस्कुराते हुए अपने कामों में ही लग गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिली कि रिश्तों में शब्द नहीं, दिलों की मिठास मायने रखती है।